हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका एग्ज़ाम हो भी गया, कैंसिल भी हो गया और उसके हम लोगों ने फिर इसलिए अपना एक री स्टार्ट हम लोगों ने किया हुआ है और इसके इसी सीक्वेंस में जो रिवीजन प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो वन बाय वन करके हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और इसी सीक्वेंस में जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है वो साइंस के क्वेश्चंस पर बेस्ड है जो है। तो साइंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में आज का ये वीडियो है। तो इसमें आप लोग बस पूरी शिद्दत के साथ, एकदम तन्मयता के साथ अपना इसको जो है पढ़िएगा, वीडियो को सुनिएगा, मेमोराइज़ कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो राइट डाउन करिए, ज़रूरत पड़े तो प्रिंट आउट लीजिए। जैसे आपको समझ में आए आप उसको कीजिए, लेकिन आप इन प्रश्नों पर ज़रूर गौर फरमाइएगा और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेहतरीन और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज का जो साइंस प्रैक्टिस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो श्वसन क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है। तो श्वसन क्रिया जो होती है आपका मतलब यहाँ पे सेल की बात होती है। तो ये मतलब अब आप बच्चे नहीं हैं, आप कंपटीशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये जान लीजिए इसका एक वन लाइन में जो इसका सही जवाब है कि श्वसन क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप माइटोकॉन्ड्रिया जानते होंगे। अगर आप साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं, आर्ट्स के या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो आप जान लीजिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एक सेल है जो है, उसको आप जब हम जूलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है जो है। हिंदी में भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा जाता है और इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा जाता है। अगला, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जो अध्ययन है वो किया था विलियम हार्वे जी ने। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किया था विलियम हार्वे जी ने। अगला क्वेश्चन है कि पेसमेकर क्या होता है। तो पेसमेकर क्या होता है कि जैसे अगर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर पेसमेकर की ज़रूरत होती है, उनकी जो हार्ट बीट होती है उसको वो मतलब कि स्टार्ट कराते, हार्ट बीट कंटिन्यू कराते हैं जो है। तो इसका जवाब है पेसमेकर क्या है, और इसका जवाब है हार्ट यानी कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, या इस तरह का कोई भी ऑप्शन, जो दिल की धड़कन को चलाना या फिर दिल की धड़कन को प्रारंभ करना या दिल की धड़कन को मतलब इसी तरह से कोई अपना आपका जो जवाब इसका आएगा इसी के आसपास उसको आप मान लीजिएगा जो है। अगला प्रश्न है कि जार्विक 7 ये क्या है। तो जार्विक 7 जो है वो एक आर्टिफिशियल हार्ट है। तो जब भी आपका ये मतलब कि हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जार्विक 7 आ जाता है। तो कभी किसी को लगता है कि मिसाइल है या फिर रॉकेट है या फिर कुछ ऐसे कोई प्रयोग है, तो जार्विक 7 जो है वो आर्टिफिशियल हार्ट है। अगला, रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है। मतलब आपका ब्लड प्रेशर, आपका इसको हिंदी में आप समझिए कि ये हिंदी में रुधिर दबाव मापक यंत्र, यानी कि आपका जो ब्लड का प्रेशर है उसको कैसे नापा जाता है। डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो एक उनके पास ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है, तो उस मशीन का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोते समय रक्त दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सोते समय जो रक्त दबाव होता है वो घटता है। जब आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ फास्ट चल रहे हैं, इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा जो है आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग को मतलब बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सोते समय जो है जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, रेस्टिंग मोड में होते हैं, स्लीपिंग टाइम पे, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो घटता है वहाँ पे। अगला प्रश्न है कि किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, ये किसे मतलब किन की भित्तियों पर ब्लड के द्वारा डाले गए यानी कि रक्त के द्वारा डाले गए दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो वो है धमनी, यानी कि धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। मतलब जो हमारा हार्ट है, एक उसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो सिस्टोल डायस्टोल, यानी कि आपका जो एक बार जो पूरी जो एक धड़कन होती है दिल की,
उसको कंप्लीट करने में 0.8 सेकेंड लगता है। क्योंकि अगर हम सिस्टोल डायस्टोल की बात करते हैं या फिर और बहुत सा, तो ये हार्ट का डिटेल स्टडी हो जाएगा। ये किसी अलग वीडियो में जहाँ पर आप थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सारी बातें होंगी। अभी बस इतना जान लीजिए कि मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए जो समय लगता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी कि चैम्बर होते हैं। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है, जो है 4 चैम्बर्ड ह्यूमन हार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो स्वस्थ मानव शरीर में, एक हेल्दी बॉडी में जो ब्लड की जो मात्रा होती है वो शरीर के कुल वज़न का लगभग 7% होता है। फिर से समझिएगा, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड की मात्रा होती है वो बॉडी के कुल वेट का लगभग 7% होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम अपने अगले पेज पर चलेंगे। जो है हमारा अगला कोई पेज का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो ये कहता है कि एक हेल्दी मनुष्य यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है। वो आपका 120 mm ऑब्लिक 80 mm, मतलब इसमें एक होता है ना ऊपर का और एक नीचे का जो है, तो ये जो है आपका एकदम सही माप होता है 120/80। जब भी आप ब्लड प्रेशर नपवाने जाते हैं तो आपका इसी के आसपास आपका, जैसा इससे ज़्यादा है तो कहेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इससे कम है तो कहेंगे घटा हुआ है। उसमें भी रहता है ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है। तो इस तरह से जो है, जो इसका जो एक्यूरेट है वो 120/80 है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। तो लगभग, ये लगभग है 2 अरब बार सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो दिल है वो धड़कता है, 2 अरब, 2 अरब। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। आपको पता है कि 7 आपका, 7 से नीचे आपका एसिडिक होता है और 7 से ऊपर आपका जो है, 7 से नीचे आपका अम्लीय होता है और 7 के ऊपर जो आपका होता है वो क्षारीय होता है। जो है अब अगला प्रश्न है कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना है, मतलब लगभग कितना ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो वो है लगभग 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 91 to 92% वाटर होता है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में, वाटर लेवल। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब जो ब्लड प्यूरिफाई होता है ह्यूमन बॉडी में, तो वो प्रक्रिया होती है डायलिसिस की। आपने सुना होगा कि डायलिसिस पर हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, जो रक्त शुद्धिकरण का ये प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग का रीज़न क्या है, किस कारण से रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ जाती है तो उसका परिवहन जो है वो ह्यूमन आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह जाती है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन पास नहीं हो वो ऑर्गन काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो बॉडी के अंदर नहीं होती है। इसका रीज़न है एक आपका, जिसका नाम है वो है हिपैरिन। हिपैरिन के कारण जो है शरीर के अंदर रक्त कभी जमता नहीं है। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसका जो जीवन काल होता है वो 120 डेज़ का जीवन काल आरबीसी का होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज को आपका जो आज क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। और बाकी अगर आप जो है प्रिंट आउट चाहते हैं या फिर जो मैं पढ़ाती हूँ इसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ आप लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से भी टेलीग्राम चैनल पर ढूंढ सकते हैं।
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली किसी और बेहतरीन शानदार सी वीडियो में। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो को देखने के लिए एक बार आप लोगों का और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर एंड शब्बा खैर।